हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला और मैं BHMS हूँ। मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और यहाँ भिलाई में पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो इन जनरल है, सभी के काम का है, क्योंकि ये वीडियो आज का डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो इस मौसम में, जो जाने वाली ठंड होती है उस मौसम में जिन्हें सर्दी खांसी हो रही है, उनके लिए है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि अभी उसके बच्चे को खांसी सर्दी हो रही है, वो जल्दी से ठीक नहीं हो रही है और अगर उसे दवाइयाँ खाने के बाद आराम आता भी है तो भी कुछ दिनों के बाद वापस सर्दी खांसी हो जा रही है। ऐसे में क्या मेडिसिन को कंज्यूम करना चाहिए? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो ये स्प्रिंग सीज़न है इसमें जो सर्दी खांसी है, ठंड की लौटते में और गर्मी के आने में जो सर्दी खांसी होती है उसमें आप क्या मेडिसिन्स ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं हमेशा से बोलती हूँ सबसे पहले तो ना अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए। अगर हम बच्चों की बात करें तो देखा गया है ज़्यादातर जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बच्चे मीठा बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और पेरेंट्स भी उनको हेल्दी डाइट देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा ज़िद करता है या वो खाने के लिए तैयार नहीं होता है, ये उसके कारण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोशिश करना है कि बच्चे की डाइट को बैलेंस्ड रखें जिससे कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो। ये तो हो गया फिज़िकल फैक्टर, है ना। बैलेंस डाइट होगी तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी अच्छी होगी। एक होता है मियाज़मेटिक फैक्टर, मतलब बच्चे में बाय बर्थ ही, हाँ, जिसे आप लोग कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं तासीर। किसी की तासीर ठंडी होती, किसी को सर्दी ज़्यादा होती, किसी को जॉइंट पेन ज़्यादा होते हैं, किसी को गैस ज़्यादा बना करती है। ये इस तरह से सभी की तासीर अलग अलग होती है। तो अगर किसी को तासीर के कारण ही ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम होता है ना, तो आपको फिर स्पेशली कंसल्ट करके डॉक्टर से उसकी इम्यूनिटी पर काम करना चाहिए। ठीक है, तो अगर अभी के मौसम में स्प्रिंग सीज़न में सर्दी खांसी हो रही है तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आप इम्यूनिटी पर काम करें, बच्चे के लगातार पूरा साल काम करें ताकि कभी भी कोई सीज़न चेंज हो तो बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसे कि लेकर के आप इम्यूनिटी को बेटर कर सकते हो। लेकिन ये जो मेडिसिन है इसमें कुछ मेडिसिन मैं बताऊंगी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट के लिए, कुछ मेडिसिन के सिम्टम्स के हिसाब से आप अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लॉन्ग टर्म के लिए 2 दवाइयाँ बताने जा रही हूँ। ये दोनों दवाइयाँ ही नो सोड है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से और पोटेंसी को ध्यान में रखते हुए लें, क्योंकि आपका डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं कि क्या पोटेंसी में लेना है। मैं इन जनरल आपको बता देती हूँ। तो पहली मेडिसिन का मैं नाम बताने जा रही हूँ, दैट इज़ इन्फ्लुएंजिना। ठीक है, इन्फ्लुएंजिनम सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छी है। रनिंग नोज़ अगर हो रहा हो, साथ में बुखार भी हो, चेहरा रेड हो गया हो, इस तरीके के अगर सिम्टम हो रहे हैं तो इन्फ्लुएंजिनम आप ले सकते हैं। इन्फ्लुएंजिनम एज अ प्रिवेंटिव भी काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि आसपास के बच्चों में, पड़ोस में सर्दी खांसी हो रही है बच्चों को और आपके बच्चों के पेपर आने वाले हैं और आप डर रहे हैं कहीं इसको सर्दी खांसी ना हो जाए, तो आप इन्फ्लुएंजिनम 200 की सिंगल डोज उसे वीक में एक बार एज अ प्रिवेंटिव दे सकते हैं। ओके, तो ये होगी फर्स्ट मेडिसिन। सेकंड मैं बता रही हूँ दैट इज़ ट्यूबरकुलिनम। ठीक, ट्यूबरकुलिनम इम्यूनिटी बिल्डर बहुत अच्छी है। जिनको अक्सर सर्दी खांसी रहता है उनको अगर जड़ से सर्दी खांसी ठीक करना है तो ट्यूबरकुलिनम ले सकते हैं। ट्यूबरकुलिनम डिपेंड करता है, किसी पेशेंट को मैं 15 दिन में एक बार भी देती हूँ, किसी को हफ्ते में एक बार भी देती हूँ, किसी को महीने में एक बार भी देती हूँ। डिपेंड करता है वो पेशेंट कैसा है। मैं इसको 200 में भी प्रिस्क्राइब करती हूँ और 1 ml में भी प्रिस्क्राइब करती हूँ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, मेरे पास जैसा पेशेंट आता है उस हिसाब से मैं इसको देती हूँ। तो ये जो 2 मेडिसिन हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत काम देती हैं। अब हम आते हैं टेम्परेरी मेडिसिन पे, मतलब जो एक्यूटली आपको रिजल्ट भी देगी और तुरंत में आराम देने का काम करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट मेडिसिन है इसमें कॉस्टिकम।
ठीक है। कॉस्टिकम को 200 पोटेंसी में ले सकते हैं, दिन में एक बार ले सकते हैं। चेंज ऑफ वेदर के कारण, चाहे ये वाला सीज़न हो चाहे बारिश वाला सीज़न हो, किसी भी चेंज ऑफ वेदर के कारण अगर हमेशा पेशेंट को वेदर चेंज हुआ सर्दी खांसी हो गई, अगर ऐसा होता है तो कॉस्टिकम बहुत काम करेगी। 200 पोटेंसी में ले सकते हैं, दिन में एक बार ले सकते हैं। ओके। अब सेकंड मेडिसिन है इसमें डलका मारा, है ना। डलका मारा भी जब दिन जो है गर्म हो और रातें ठंडी हो, है ना। अभी ऐसा ही मौसम चल रहा है, दिन के समय में गर्मी रह जा रही है और रात में अभी भी ठंड है, तो ऐसे मौसम में डलका मारा बहुत अच्छा काम करती है। अगर नाक बहते जा रही है और सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही है, डलका मारा अच्छा काम करेगी। एक और मेडिसिन बता देती हूँ, लास्ट वन, दैट इज़ ड्रोसेरा 200। अभी जो 1-2 दिन से पेशेंट मेरे पास आए, बहुत लाउड खांस रहे थे, ऐसा लग रहा था कुकर खांसी जैसे हो गई हो, काफ़ी बार्किंग साउंड था उनकी खांसी में, और ऐसा लग रहा था ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है थ्रोट में, है ना। तो ऐसे पेशेंट को ड्रोसेरा अच्छा काम करती है। इसी तरीके की एक और अगर पेशेंट हो लेकिन उसके छाती में दर्द हो रहा हो अगर ऐसी खांसी के साथ, तो ब्राइनिया अच्छा काम करती है। तो ये हो गई इन जनरल मेडिसिन जो कि आप देख सकते हैं, अगर आपको सूटेबल लग रही हैं आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने बताया आप ले सकते हैं। और अपनी इम्यूनिटी पर अब काम ज़रूर कीजिए। बच्चों की इम्यूनिटी में देखिए, मेरे पास बच्चे बहुत पेशेंट हैं, तो मैं यूजुअली बच्चों पर फोकस इसीलिए करके वीडियो बना देती हूँ ताकि पेरेंट्स की हेल्प हो। बच्चों को अक्सर सर्दी खांसी होता है तो कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस अफेक्टेड हो जाता है ना, उनकी ग्रोथ भी अफेक्टेड हो जाती है। तो इसीलिए बच्चों की इम्यूनिटी पे ज़रूर काम करें। और अगर आपको पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहिए तो आप कमेंट करके और पर्सनलाइज कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी आपके काम आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हर हफ्ते आपके लिए काम के वीडियो लेकर के आती हूँ। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे फिट।